नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी जांजगीर चांपा की, जहां कृषि विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 360 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट किया जब्त। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार, अमहिया पुलिस ने भेजा जेल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर दतिया से, जहां प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री उद्यम योजना है। इसके माध्यम से पिछड़ा वर्ग के युवाओं को अपना उद्योग, सेवा, व्यवसाय अथवा खुदरा व्यापार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें उद्यमिता की दिशा में प्रेरित करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उद्योग आधारित इकाइयों की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक, सेवा क्षेत्र और खुदरा व्यापार के लिए 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इच्छुक आवेदक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नमस्कार, मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री उद्यम योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के युवाओं को अपना उद्योग, सेवा, व्यवसाय या खुदरा व्यापार शुरू करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। योजना के तहत उद्योग इकाइयों के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक का तथा सेवा एवं खुदरा व्यवसाय के लिए 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए तथा वह केंद्र या राज्य शासन के किसी अन्य स्वरोजगार योजना का वर्तमान लाभार्थी नहीं होना चाहिए। लाभार्थी ओबीसी कैटेगरी का होना अनिवार्य है। आवेदन हेतु आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, समग्र आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोटेशन एवं किरायानामा सहित आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इच्छुक आवेदक समस्त .mponline.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी ओबीसी कार्यालय माने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजाति विकास कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। जय हिंद। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जिला जांजगीर चांपा में कृषि विभाग ने उर्वरक वितरण में अनियमितता पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 360 बोरी जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट जब्त किया है। उप संचालक कृषि राकेश शर्मा के निर्देशन में मिली गुप्त सूचना के आधार पर विकासखंड अकलतरा में उर्वरक निरीक्षण दल ने 3 जून 2026 को ग्राम सोंडी स्थित मेसर्स ज्ञानेश्वर कृषि केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान में बिना रजिस्टर, बिना पीओएस मशीन और बिना बिल के उर्वरक सक्रिय पाए गए। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए निरीक्षण दल ने उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत 360 बोरी जिंकेटेड सिंगल सुपर फास्फेट जब्त कर लिया है और गोदाम को सील कर दिया है। निरीक्षण दल में प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी AK जाधव, उर्वरक निरीक्षक PR काटले और साथ ही साथ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकास मिश्रा शामिल रहे। उप संचालक कृषि विकास अधिकारी AK जाधव, उर्वरक निरीक्षक PR काटले और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी विकास मिश्रा शामिल रहे। उप संचालक कृषि राकेश शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन को देखते हुए किसानों को सुचारू रूप से खाद उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। जांजगीर चांपा से सी न्यूज संवाददाता मनोज साहू की रिपोर्ट। खबर रीवा से, जहां अमहिया थाना पुलिस ने नाबालिग बालिका को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। मामला 1 जून का है, जब पीड़िता ने थाना अमहिया में शिकायत दर्ज कराई थी। बड़ी दरगाह के पीछे अमहिया निवासी सरताज अंसारी द्वारा उसे लगातार जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया है। आवश्यक कानूनी कार्यवाही के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक शिवा अग्रवाल, प्रधान आरक्षक शबाना बेगम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कल एक
गंभीर अपराध की सूचना मिली थी कि एक बच्ची के साथ एक आरोपी ने लगातार डरा धमका कर उसके साथ दुष्कृत्य का घिनौना कृत्य किया है, जिस पर से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में टीम बनाकर वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आज उसे न्यायालय पेश करके रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कब से फरार चल रहा था सर ये कल ही जानकारी पुलिस के संज्ञान में आई थी। कल शाम को ही मामला दर्ज करके उसको 2 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी कहाँ है? वो अभी उसको पुलिस जेल भेज दिया गया है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सतना से खबर है जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला अस्पताल में कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। डॉक्टर को दिखाने आई 2 छात्राएं अस्पताल में नवीन ओपीडी भवन में एक तकरीबन आधे घंटे तक बंद रह गईं। जानकारी के मुताबिक दोनों छात्राएं इलाज के लिए अस्पताल पहुंची थी और नवीन ओपीडी में डॉक्टर का इंतजार कर रही थी। बताया जा रहा है कि दोपहर 2 बजे के बाद डॉक्टर ब्रेक पर चले जाते हैं, जिसके चलते ओपीडी बंद करने की प्रक्रिया कर दी जाती है। इसी दौरान अस्पताल स्टाफ ने सुनिश्चित किए बिना कि भवन के अंदर कोई मरीज या परिजन मौजूद है, ओपीडी के सभी गेटों पर ताला लगा दिया और वहां से चले गए। इसी कारण दोनों छात्राएं अंदर फंस गई। मौके पर पहुंचकर ताला खोला गया तो दोनों छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस घटना के बाद जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। सतना से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।